हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था ना, मेरा कल ब्लॉग आया था ना ही आ जाए है। और आइए हम आपको एक चीज़ प्यारा सा दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दिखाओ बेटू, प्यारा सा खरगोश। क्या है लड्डू ये? क्या है? माटी खा रहा है। माटी खा रहा है? हाँ। कौन खिलाया माटी? ये तो कभी छूता ही नहीं है, देखो। हाँ। लड्डू बहुत डर रहा है, बहुत ज्यादा। इसको भी कम नहीं है, देखो। क्या था लड्डू? देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं भी कभी बस मैं ऐसे ही जाने दो। मुझे भी बहुत कुत्ते बिल्ली ये सबसे मुझे बहुत डर लगता है। चिड़िया वगैरह में बस ऐसे ही दूर से बस टच करती हूँ। इसकी आंखें देखो, देख रहा है कैमरे में, सब लोग को देख लो। बोलो हाय गाइस, हाय गाइस बोलो। बहुत ही क्यूट दिख रहा है। अब मैं छत पे से नीचे आ गई थी, यहाँ का काम कर रही थी। काम तो सब कंप्लीट हुआ था, लेकिन फिर अभी मुझे तुलसी माँ की विदाई करना है। मतलब पूर्णिमा, जो पूर्णिमा है उन वही पूजा करना है, तुलसी मैया की विदाई करना है। तो सब लोग आज भी कर रहे हैं, कोई कल कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। हमारे यहाँ तो मतलब कि यहाँ ससुराल में सब कल करेंगे, और फिर हर जगह तो कल ही आज ही कर दिए थे, सोमवार को ही। लेकिन मैं सबसे पूछी तो सब बोले कि नहीं आज ही किए। पंडित जी से बात हुआ तो पंडित जी बोले नहीं 12 बजे से पूर्णिमा लग चुका है, आज ही कर दो, नहीं तो कल मंगलवार हो जाएगा तो विदाई नहीं होगी। फिर यहाँ पे सब लोग कर रहे थे तो फिर ये हुआ कि मैं करूँगी, क्योंकि ये सब बोलने लगते हैं ना कि अरे अपने मन का करिए, ऐसे करिए वैसे करिए। तो इसी बीच में मैं फंसी हुई थी। लेकिन फिर पंडित जी से बात होने के बाद मैं बोली जाने दो, जो जिसको भी बोलना है बोले, मैं आज ही कर देती हूँ। तो उसी काम में मैं जुट गई थी। अब जा रही थी मैं हलवा पूड़ी बनाने के लिए, और फटाफट मैं अभी काम में लगी थी। मेरा मिठाई भी अभी तक नहीं आया है। मैं वेट कर रही हूँ कि मिठाई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन लास्ट में आया भी नहीं, क्योंकि पापा भी हमारे नहीं आए हैं। कॉल किया गया उन्हें तो रिसीव भी नहीं किए, और भैया कहीं गए हैं बाहर, बाइक था नहीं तो ये भी नहीं गए। तो जाने तो मैं यही सोची कि भगवान थोड़े में भी खुश हो जाते हैं। तो मैंने बतासा, भगवान को मीठा तो कुछ चढ़ना ही चाहिए, तो मिठाई की जगह पे मैंने बताशा ही चढ़ा दिया। जितना था जो भी था मुझसे उसका मैं फटाफट अपने काम में जुट चुकी हूँ। और भाभी भी बच्चों लोग को लेके आ रही हैं अभी किचन में। अब मैं गूँथ ले रही हूँ आटा, और थोड़ा सा मुझे हलवा भी बनाना है और पूड़ी भी बनाना है, क्योंकि और भी भगवान सबको, मतलब जितने भगवान जी रहते हैं सबके लिए चढ़ाने के रहता है। मतलब जितने भी साईं बाबा, लड्डू गोपाल, सबके लिए थोड़ा थोड़ा, मतलब कि आज के दिन सबको चढ़ाया जाता है। मैंने तो बहुत जगह पे देखा है कि उन पूर्णमासी के दिन, मतलब कि जो प्रात नहाते हैं, मतलब भोर में कार्तिक का स्नान करते हैं, तो स्नान करने के बाद वो गंगा स्नान करते हैं, फिर वहाँ पे भी पूड़ी हलवा भी चढ़ाते हैं गंगा मैया को। लेकिन हम लोग अपने घर पे थे तो हमारे मायके से गंगा जी पास में थी, तो मैं बहुत बार नहाई भी हूँ वहाँ पे। लेकिन अभी शादी के बाद तो कभी नहीं नहाई हूँ, कभी मौका ही नहीं मिला वहाँ पे पहुँचने का। यहाँ पे भाभी भी आ गई हैं, वो भी, उनको ठंडी लग रही है, वो स्वेटर पहन के बैठी हुई है। लेकिन अभी तो मेरा स्वेटर नहीं निकला हुआ है, लड्डू का भी नहीं निकला है, बस लड्डू का इनर ये सब निकला है। लेकिन अभी स्वेटर हम लोग नहीं निकाले हुए। लेकिन ठंडी सुबह शाम को बहुत लगती है। सुबह में जब नहा लेती थी तो इतना तेज़ बाप रे ठंडी लगता था कि इसके बाद मैं तो फटाक से पहले कंबल ओढ़ के बैठ जाती थी।
हलवा बन चुका है, मैं बना ले रही हूँ पूड़ी गरमा-गरम। पता है वो अभी शाम को ना पराठा और चाय बना था, सब नाश्ता किए थे। तो जो मेरा चौका था ना, तो चौका में अभी साफ़ करना भूल गई थी। अगर मैं उसको साफ़ करूँगी तो टाइम और मेरा चला जाएगा, तो मैं फटाफट इसी थाली पे पूड़ी बना ले रही हूँ। बहुत लोग ना ऐसे ही प्लेटफ़ॉर्म पे ही पूड़ी बना लेते हैं, लेकिन कैसे बना लेते हैं मेरा तो मन ही नहीं मानता। मैं प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं ऐसे ही चौका पे या थाली पे फटाफट बेल ले रही हूँ पूड़ी। मेरा पूड़ी हलवा दोनों सब कंप्लीट हो चुका है। मैं निकाल रही हूँ सब भगवान के लिए। पहले 7 तुलसी मैया के लिए, फिर उसके बाद साईं बाबा के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, गणेश जी के लिए, और फिर ऐसे मतलब कि शंकर जी के लिए, सब भगवान के लिए, गैया के लिए, सबके लिए निकाल ले रही हूँ। फिर जा रही हूँ चढ़ाऊँगी, पहले कपड़ा चेंज करूँगी, फिर उसके बाद फिर तैयारी होगी। और फिर अभी ना वहाँ से दिया खरीद के लेके आए, जो हमारे यहाँ दियली बोलते हैं। फिर अभी वही लेके आए, भाभी उसको धुल के अच्छे से साफ़ कर दी है, क्योंकि वही वहाँ पे भी बहुत सारा जलाना है। चलिए अब हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए। अभी भाभी से पूछ के कर रही थी, भाभी कितना लूँ, क्या लूँ, कैसे लूँ। तो फिर मैं जा रही हूँ अब नहाने। अब मैं नहा धो के कंप्लीट हो चुकी हूँ और लेके जा रही हूँ सब सामान तुलसी मैया की विदाई करने के लिए। आज 1 महीने हो चुके हैं मुझे रात मतलब भोर में नहाते हुए। वैसे तो सब रोज़ ही नहाते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब जल्दी हो जाता है, सूर्य भगवान ना निकले हुए। तो यहाँ पे मैं ना ये ब्लाउज का कट रखी थी रेड कलर का, तो इसका साड़ी हम लोग पहन चुके हैं, लेकिन ब्लाउज का कट था। मैं सोची चुनरी मंगा लेती हूँ, लेकिन ये हमारे पास नया पड़ा था, तो मैं सोची कि इसी का चुनरी उड़ा देती हूँ। यहाँ पे दिया जला रही थी मैं हर जगह रखने के लिए, किचन में, आंगन में, घरों में और दरवाजे के पास में, ये तुलसी माता के साइड साइड में जहाँ गैया बांधी जाती है, हर जगह। और 1 महीने हमारे बीत चुके हैं दिया जलाते हुए। मतलब वैसे तो रोज़ दिया ही जलाते हैं, लेकिन ये स्पेशल था कार्तिक के महीने में। बोलते हैं कार्तिक स्नान कर रहे हैं हम, और हम लोग जब दिया जलाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, सोने के दिया कपूरे क बाती, हम दे दिया तू लवाती। ये हमारे घर पे दादी बोलती थी कि जब दिया जलाया करो तुलसी मैया को, तो यही बोला करो। फिर से मैं बोल दे रही हूँ, सोने का दिया कपूरे का बाती, हम दे दिया तुला बाती, अंत समय में तू ही साथी, जय तुलसी माई, जय तुलसी माई, जय तुलसी माई। जय तुलसी मैया 3 बार बोलने का रहता है, तो यही मैं शुरू से मतलब कि बोलते चली आ रही हूँ, अभी तक यही आदत है। मतलब कार्तिक के महीने में बोली थी, लेकिन जब भी मैं मतलब शाम को दिया देती हूँ तुलसी मैया को, तो यही बोलती हूँ। यहाँ पे मैं दिया रख दे रही हूँ, और बाहर आई थी ना तो ठंडी बहुत तेज़ से मुझे लग रही थी। अब मैं देती सेठू को, सेठू दिया जला देगी, तब तक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। और विदाई के टाइम पे सिंदूर लगता है ना, तो सिंदूर भी मैं लगा देती हूँ तुलसी मैया को। और कल लगने वाला है चंद्र ग्रहण, तो उसके लिए भी मतलब कि आज ही हम लोग तुलसी का पत्ता तोड़ लिए थे दोपहर में ही, पहले ही मतलब सुबह के टाइम पे ही, क्योंकि कल मंगलवार हो जाएगा, तो ग्रहण में मंगलवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो अगर जो मतलब कि कार्तिक का स्नान नहीं कर पाते, 1 महीने का जैसे कोई प्रात नहीं नहा पाते, तो अगर कल के दिन, अगर आज तो आधे टाइम से लगा हुआ है, उदया तिथि में नहीं लगा हुआ है पूर्णिमा, तो सुबह के टाइम पे पूर्णिमा पूर्णिमा लगे उदया तिथि में, तो जो कार्तिक का स्नान नहीं कर पाते तो वो गंगा स्नान करेंगे कल के दिन पूर्णिमा के दिन, और दान करेंगे तो 1 महीने की पूजा के बराबर होगा। तो सब लोग स्नान ज़रूर करें कार्तिक पूर्णिमा पर, और दान भी देना चाहिए। दान और स्नान से, गंगा स्नान से बहुत ही लाभ मिलता है, 1 महीने के बराबर मिलता है। तो बहुत ज़्यादा लोग तो कल गंगा स्नान करेंगे, लेकिन करना भी चाहिए सबको। ज़रूर से ज़रूर गंगा स्नान करना चाहिए। और यहाँ पे मैं पूजा अर्चना सब कर चुकी हूँ, और बच्चे लोग पटाखा जलाने में जुट चुके हैं एकदम से। ये लोग तो पटाखा ही में बहुत मगन रहते हैं, इतना ज़्यादा पटाखा में मगन रहते हैं। अब मैं चालू कर दी हूँ आरती, और आरती करूँगी उस टाइम पे। तो ठंडी के ठंडी की वजह से ना आधा लोग कपड़ा चेंज किए थे, आधा लोग नहीं किए थे। सिर्फ मैं ही सेठू कपड़ा चेंज किए थे, बाकी सब लोग नहीं किए थे। तो मैं और सेठू आरती करेंगे। मम्मी लोग बैठी हुई हैं, भाभी बैठी हुई हैं, और चाची की लड़की रुचि दीदी भी बैठी हुई हैं यहाँ पे, और मेरी आरती चालू हो चुकी है।
अब आरती हो चुकी है और लड्डू लोग भी मस्ती कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं लोग ना कि इन लोग की मस्ती तो बंद ही नहीं हो रही है। और जितना भी मुझे पता था मैं कर दी। अगर कुछ भी मुझसे भूल चूक होगी वो तुलसी माता माफ़ कर देंगी नादान समझ के, क्योंकि जितनी भी मुझे जानकारी थी मैंने उतना किया। मैं आरती दे रही हूँ, बच्चे लोग सबको दिखा देंगे। और मैं भी मना रही हूँ भगवान से कि अगर मुझसे 1 महीने में जो भी मुझसे गलती हुई है उसे माफ़ कर देना। मैं अपने से सुधारने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करती हूँ, जितना मुझे पता था मैं की सब। अब मैं आ गई हूँ घर में, भगवान जी को सबको प्रसाद चढ़ाने के लिए लड्डू गोपाल साईं बाबा सब मतलब सब भगवान के लिए प्रसाद निकाली थी। तो वहाँ से पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ा दी और फिर दिया अगरबत्ती धूप बत्ती सब दिखा दे रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे जाना है बाहर, बाहर मतलब पूजा करने वहाँ पे भी। फिर उसके बाद अगर आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे तो कमेंट करने में सब लोग बहुत कंजूसी करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करते रहेंगे तो ऐसे पता चलेगा ना कि मैं वीडियो कैसा बना रही हूँ। वैसे तो आप लोग कुछ एकदम साइलेंट मोड पे बस वीडियो देख के एकदम चुपचाप रह जाते हो, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ। अगर कोई इंसान बोलेगा तभी ना पता चलेगा कि मैं वीडियो कैसा बना रही हूँ। सब जगह पूजा करने के बाद सबका पैर छूने के बाद, क्योंकि कैमरा ये मोबाइल ये लिए थे ना तो कहाँ कहाँ वीडियो शूट किए करते। तो उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और बना रही थी पालक की सब्ज़ी। तो फटाफट काम करने में जुट गई अपने में। पापा को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी तो यहाँ पे मैं पालक पनीर की जैसी सब्ज़ी बना रही थी, लेकिन पनीर नहीं ली थी। मुझे पालक पनीर की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था, पनीर नहीं आया था तो मैं उसकी जगह गोभी डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मेरा मसाला बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं फिर भी मिक्सी में डाल के पीस रही हूँ, लेट हो रहा है मुझे। इतना तेज़ गरम था फिर भी मैं उसको मिक्सी में जल्दी जल्दी करके मिक्सी में पीस दे रही थी, क्योंकि पापा को लेट हो रहा था और पापा को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। हम लोग तो वहाँ पे आधा घंटा हम लोग का तो वहीं पे बीत गया। और यहाँ पे मैं फ्राई कर दे रही हूँ अपनी पालक पनीर, मतलब गोभी की पनीर। पालक के जैसे फटाफट फ्राई करने में जुट गई थी, क्योंकि लेट की वजह से ना अगर लेट होता रहता है तो और तेज़ दिमाग काम नहीं करता। और जहाँ पे जल्दीबाजी करो ना तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो ही जाती है। लेकिन भाभी सब पहले से मतलब इंतज़ाम करके गई हुई थी, वो भी हमारे साथ में गई। अच्छा नहीं लगता अकेले कहीं पे जाऊँ, वो मुझसे बड़ी हैं तो अच्छा नहीं लगता ना कि हम वहाँ वो घर में खाना बनाती रहें और मैं बाहर पूजा करती रहूँ। तो हम लोग दोनों साथ में गए थे, मैं ज़बरदस्ती लेके गई। वो बोली नहीं तुम जाओ पूजा करो, पापा को लेट हो रहा है। मैं बोली नहीं चलिए आप भी, फिर हम आएंगे फटाफट काम करेंगे। और इंडक्शन पे मैं दाल लगा चावल लगा चुकी हूँ और भाभी ने आटा भी लगा दिया है, तो हमारा पालक पनीर बनने में टाइम नहीं लगेगा। आप कमेंट मत करना कि पालक पनीर था, हम लोग ऐसे ही मतलब उल्टा सीधा करके बस पनीर नहीं था उसकी जगह मैंने गोभी डाल दिया था। लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं इसमें लास्ट में घी डाल दी थी, हमारे पास बटर नहीं था। बटर गाँव में जल्दी लाने के लिए ना कोई तैयार भी नहीं होता, तो हम उसकी जगह बटर की जगह घी का यूज करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, सबको बहुत अच्छा लगा, पापा को भी बहुत अच्छा लगा। आज का अगर आप लोग आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ज़रूर से ज़रूर बताना। और और जो लोग नए हैं प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो मैं अच्छा अच्छा ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय।